प्राचीन समय की बात है। एक शांत जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक ज्ञानी गुरुजी ध्यान मग्न बैठे थे। उनके आसपास का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक था कि लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उनके ज्ञान की गहराई को महसूस कर रही हो। गांव गांव से लोग उनके पास आते, जीवन के सवालों के उत्तर पाने। एक दिन उन्होंने अपने दो प्रमुख शिष्यों को बुलाया। उनकी आवाज में गंभीरता थी, लेकिन आंखों में ममता झलक रही थी। उन्होंने कहा, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक अक्सर साधारण परिस्थितियों में छुपे होते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसा ही एक पाठ सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शिष्य उत्सुक थे, परंतु गुरुजी के शब्दों ने उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। गुरुजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम दोनों मेरे लिए पानी ला सकते हो? गुरुजी की बात सुनते ही दोनों शिष्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और तुरंत पानी की तलाश में निकल पड़े। दोनों अलग अलग दिशाओं में गए, लेकिन उनका दृष्टिकोण और प्रयास एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहला शिष्य भागते हुए एक छोटे झरने तक पहुंचा। पानी ठंडा और साफ था। उसने बिना देर किए अपना बर्तन भरा और वापस गुरुजी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था, गुरुजी ने कहा था कि उन्हें प्यास लगी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितना जल्दी हो सके उनकी प्यास बुझाऊं। दूसरा शिष्य भी तेजी से चला, लेकिन रास्ते में उसे एक गंदे तालाब का पानी दिखा। उसने सोचा, यह पानी गुरुजी की प्यास बुझा सकता है, लेकिन यह उनके योग्य नहीं है। उसने और तलाश करने का फैसला किया। उसने जंगल के कठिन रास्तों पर चलना जारी रखा। काफी खोजने के बाद वह एक बड़े और साफ झरने तक पहुंचा। उसने बर्तन में ठंडा और स्वच्छ पानी भरा और गुरुजी के पास लौट आया। जब दोनों शिष्य लौट आए तो गुरुजी ने पहले शिष्य का पानी पीकर उसकी तत्परता की प्रशंसा की। फिर उन्होंने दूसरे शिष्य का पानी चखा और कहा, तुम दोनों ने मेरा काम पूरा किया, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से। पहला शिष्य तेज और प्रभावी था। उसने उपलब्ध विकल्प का उपयोग किया। यह एक अच्छा गुण है। लेकिन दूसरा शिष्य, जिसने कठिनाइयों के बावजूद श्रेष्ठ विकल्प चुना, यह दिखाता है कि वह जीवन में उत्कृष्टता की खोज करता है। यही सच्चा मार्ग है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए दोनों शिष्यों को गले लगाया और कहा, जीवन में कभी कभी हमें तुरंत परिणामों की आवश्यकता होती है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए धैर्य और परिश्रम से श्रेष्ठ विकल्पों का चयन करना ही सही रास्ता है। जब दोनों शिष्य गुरुजी की सीख सुनकर अपने अपने अनुभव पर विचार कर रहे थे, तभी गुरुजी ने कहा, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जीवन में श्रेष्ठता की तलाश अच्छी बात है, लेकिन यह तब तक अधूरी है जब तक हम अपनी समझ और अपने कार्यों में संतुलन न रखें। अब मैं तुम्हें एक और कार्य सौंपता हूं। गुरुजी ने पास की मिट्टी से एक खाली घड़ा उठाया और उसमें दोनों शिष्यों का लाया हुआ पानी डाल दिया। उन्होंने कहा, देखो, पानी अब मिल चुका है। इस घड़े में दोनों ने अपना योगदान दिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह घड़ा केवल एक ही व्यक्ति के प्रयास से भर सकता था? दोनों शिष्य सिर झुकाकर बोले, नहीं गुरुजी, यह घड़ा केवल दोनों के प्रयास से ही भरा जा सका। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सही कहा। जीवन में न केवल प्रयास और श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है, बल्कि सहयोग और सामंजस्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तुम दोनों ने अलग अलग रास्तों से पानी लाकर यह दिखाया कि अलग दृष्टिकोण और अलग गुण होने के बावजूद जब दोनों का योगदान मिलता है तो एक पूर्ण परिणाम निकलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। एकता में शक्ति होती है। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा, याद रखो, जीवन में हर कार्य का सही मार्ग केवल ज्ञान, प्रयास और धैर्य के साथ ही तय होता है। लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने पूरे सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर पाएंगे। शिष्यों ने यह सुनकर गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि सामूहिक योगदान और श्रेष्ठता की खोज में भी है। अगले दिन सुबह गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सुनो और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। सभी शिष्य ध्यान से गुरुजी की बात सुनने लगे। गुरुजी बोले, पानी लाने की यह साधारण सी घटना ने जीवन के 3 महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। तत्परता और समय का महत्व। पहले शिष्य ने समय पर पानी लाकर दिखाया कि जीवन में तत्परता और तेजी से निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता और मेहनत।
दूसरे शिष्य ने यह सिखाया कि उत्कृष्टता के लिए कठिनाइयों का सामना करना और अपने काम को सर्वोत्तम तरीके से करना कितना महत्वपूर्ण है। सहयोग और सामंजस्य दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि जब व्यक्तिगत प्रयास एकजुट होते हैं तो परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। गुरुजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जीवन की सच्ची प्यास केवल पानी से नहीं बुझती। यह प्यास है ज्ञान, समर्पण और दूसरों के साथ जुड़ने की। जब तुम यह प्यास बुझाने का प्रयास करोगे तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। गुरुजी ने अपनी बात खत्म करने के बाद सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जीवन में किसे प्राथमिकता दोगे? जल्दी काम खत्म करना, श्रेष्ठता हासिल करना या दूसरों के साथ मिलकर काम करना? सभी शिष्य कुछ देर तक सोचते रहे। फिर पहले शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं सीख गया हूं कि जल्दी काम करना जरूरी है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मुझे अपनी कोशिशों में गहराई लानी होगी। दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया हूं कि मेहनत और उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अकेले करना हमेशा सही नहीं होता। सहयोग आवश्यक है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने सही उत्तर दिया। जीवन में सफलता का रहस्य इन तीनों गुणों को संतुलित करने में है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी और मुझे गर्व है कि तुमने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने अपने शिष्यों को अलविदा कहा और ध्यान के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हर उस पल रहूंगा जब तुम अपने जीवन में इन सीखों को अपनाओगे। मेरे ज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। गुरुजी की विदाई के बाद दोनों शिष्य अपने अपने जीवन में उन शिक्षाओं को संजोए हुए थे जो उन्होंने गुरुजी से प्राप्त की थी। गुरुजी की अनुपस्थिति में भी उनके शब्दों का प्रभाव उन पर गहरी छाप छोड़ गया था। वह दोनों शिष्य अब जीवन को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। पहले शिष्य ने समय और तत्परता की अहमियत समझी और अब वह अपने कार्यों को जल्दी लेकिन गुणवत्ता के साथ निपटाने का प्रयास करता था। वहीं दूसरा शिष्य, जो हमेशा अपने कार्यों को सबसे अच्छे तरीके से करता था, अब यह जान चुका था कि सहयोग और सामंजस्य से ही वास्तव में बड़ी सफलता मिलती है। एक दिन वे दोनों गुरुजी की याद में उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिले जहां उन्होंने गुरुजी से जीवन के सबसे बड़े पाठ सीखे थे। वहां खड़े होकर पहले शिष्य ने कहा, गुरुजी के जाने के बाद मैं अब समझता हूं कि जीवन की सच्ची प्यास कभी समाप्त नहीं होती। वह प्यास ज्ञान की है जो हमें जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह प्यास केवल हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं करती, बल्कि हमें दूसरों के साथ जुड़ने, मिलकर काम करने और हर परिस्थिति में उत्कृष्टता की तलाश करने की भी प्रेरणा देती है। वह दोनों शिष्य अब केवल अपने व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वे हर दिन जीवन के हर पहलू में सामंजस्य और सहयोग की शक्ति को समझते हुए अपने कार्यों में लगे रहते थे। गुरुजी की विदाई के समय दिए गए शब्द उनके जीवन का उद्देश्य बन गए थे और वे जानते थे कि जब तक वे इन तीन मूल्यों, तत्परता, उत्कृष्टता और सहयोग को अपने जीवन में अपनाएंगे, गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। सच्ची सफलता का मार्ग केवल ज्ञान की खोज से नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव से सीखने, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और अपने कार्यों में उत्कृष्टता की निरंतर खोज से बनता है। जब हम जीवन की प्यास को सही दिशा में, सही दृष्टिकोण के साथ बुझाने का प्रयास करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। तो मित्रों, जब भी आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हों, याद रखिए कि आपकी सच्ची प्यास वही है जो आपको अपने अंदर की शक्ति, दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता और हर कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को जानना नहीं, बल्कि इस यात्रा में हर किसी को साथ लेकर चलना है। यही सच्ची सफलता है।